हेलो एवरीबॉडी। मंडे आपने अपना फुल टेस्ट 13 अटेम्प्ट किया और अपने मार्क्स गूगल फॉर्म पर अपलोड किए। तो ये मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ इस फुल टेस्ट 13 का। ऑल्दो 79 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था और अपने मार्क्स अपलोड किए थे, लेकिन शायद गूगल फॉर्म सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए सिर्फ 79 स्टूडेंट्स का ही डेटा है मेरे पास। ये जो स्प्रेडशीट है ये मैं इस वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा ताकि आप खुद से देखकर एनालाइज कर सको। तो जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से चीज़ें इस तरह से हैं। साथ में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, आपको अभी संभल जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे संभल सकते हो। आखिरी के 30 दिन भी नहीं बचे हैं अभी। साथ में कुछ रिकमेंडेशन भी होंगी मेरी कि किस बच्चे को कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है, और सभी की एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको पहले थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा, जिसको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको इस हिसाब से चलना पड़ेगा कि आप उसका मेंस में उसको बहुत बढ़त मिले मार्क्स में। तो सभी के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो आप धैर्य छोड़कर अपना और ये सोचो कि अब तो एक साल की साइकिल मैं फिर से रिपीट करूँगा। आपने जितने भी रेडीमेड बहाने बनाए हुए हैं, सोचे हुए हैं कि हाँ मैं ये सब बोल सकता हूँ कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये मैंने ये तैयार कर दिया कि मेरे साथ ये दिक्कत थी और ये मैं बिल्कुल तैयार है मेरे बहाने, और मैं बहाने मारने वाला हूँ और इसके बाद मैं अगले साल की तैयारी करूँगा। इन बहानों से ना आपका भला होगा ना किसी और का भला होगा, दूसरा सुनेगा भी नहीं। एक बारी के लिए आपने सुना भी दिया उसको ये बहाने, लेकिन किसी के भी काम नहीं आने वाली ये बहाने। तो इसी साल सिलेक्शन लेना है। अभी आपकी हालत कैसी भी हो सिलेक्शन हो सकता है, प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। आपके पास ये वरदान है रीजनिंग। रीजनिंग के बदौलत आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। ये एक बहुत बड़ा आपको वरदान मिला है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सको। अगर आपकी हालत बहुत ही ख़राब है तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि किसी तरह मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूं। उसके बाद फिर 2 महीने मुझे मिलेंगे, उसमें मैं जी जान लगा दूंगा और अपना मेंस में भी क्वालिफाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल हिम्मत नहीं छोड़नी है। जिनकी बहुत ही बुरी हालत ख़राब है बिल्कुल, उनको प्रीलिम्स भी क्लियर करना है अभी मेहनत करके। अभी बहुत दिन बचे हैं, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, उस तरह से आप करोगे तो 100% प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। बाकी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अबव एवरेज परफॉर्म किया है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत पहले से भी मेहनत कर रहे थे। और कंपेयर कभी दूसरों से मत करो। हाँ एक बार देख लो कि कौन दूसरा कितने मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन ये देखो दूसरे ने कितनी मेहनत की हुई है, इतने टाइम से वो पढ़ रहा है तब जाके उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली उनसे कंपेयर करने लगोगे, आप मेहनत कंपेयर करो कि वो कितने साल से लगा हुआ है और कितनी मेहनत उसने की है। आपने जस्ट अभी किताब उठा के देखी है, आपके 200 में से 50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं और आप फिर कंपेयर कर रहे हो कि बाकी बच्चों के तो 120 नंबर भी आ रहे हैं। तो ये कंपेयर करना, आप खुद से सोचो कि आप कंपेयर करने के लायक हो कि नहीं हो। इस टाइम पे आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए और आपको मार्क्स कंपेयर करने की जगह आपको अपनी मेहनत कंपेयर करनी चाहिए कि अभी तक मैंने दिया कितना है, और ख़ुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और जब तक अंदर से ये आवाज़ ना आ जाए कि हाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली है, सिलेक्शन होना चाहिए, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो एनालिसिस पर चलते हैं। 79 स्टूडेंट्स का सैम्पल साइज़ है। जनरल स्टडीज़ में 79 स्टूडेंट्स का जो मैंने एवरेज लिया वो 12.05 मार्क्स बैठा है। रीजनिंग में 39.12 मार्क्स बैठा है जो कि बहुत अच्छा है। और टेक्निकल में 41.87 है जो कि काफ़ी ख़राब है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, मान सकते हैं जनरल स्टडीज़ में कम है, लेकिन टेक्निकल में कम होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टोटल 93.6 मार्क्स है। एवरेज मैं चाहता हूँ कि 100 मार्क्स से ऊपर हो। अगर आपके मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी बहुत अच्छे चांस हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओ। 105 प्लस मार्क्स अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। 100% आप एग्ज़ाम में बहुत बेटर परफॉर्म करोगे और क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो इस चीज़ पर ध्यान दो कि किसी भी तरह से रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स बढ़ा के, जनरल स्टडीज़ में थोड़े से और मार्क्स बढ़ा के, टेक्निकल में थोड़े से और मार्क्स बढ़ा के मैं किसी तरह से 100 और 105 के बीच में लाई करूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत टॉप करने के चक्कर में कि मेरे तो 120 मार्क्स ही आने चाहिए और हमारे 80 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो हर एक बच्चे को अपनी स्ट्रेटजी से चलना चाहिए। सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। अगर आप 70 मार्क्स भी गेन नहीं कर पा रहे हो 200 नंबर में से, तो कोशिश करो कि 100 तक पहुँचो किस तरह से। अगर सोचो कि 150 के लिए तो नहीं नहीं पहुँच पाओगे, 70 80 भी नहीं पहुँच पाओगे। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। अभी बात करते हैं
जीएस में कोई रेड जोन कोई ग्रीन जोन नहीं है। जीएस में पेपर कैसा आएगा, आपने कैसी तैयारी कर रखी है उस पर डिपेंड करेगा। एवरेज 15 से 20 नंबर रहने चाहिए, वो रहेंगे। अगर इस आखिरी एक महीने में भी आपने सब कुछ एटलीस्ट, जीएस में आपको क्या करना है, आपको वाइड रेंज बढ़ानी है अपनी रेंज। अगर आपने रेंज बढ़ा दी, रेंज का मतलब ये है कि आपने मेडिवल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और थोड़ा करंट अफेयर, मतलब हर एक चीज़ को ऊपर ऊपर से भी देखा हुआ है, तब भी आपके 15 से 20 नंबर बहुत 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 आराम से आ जाएंगे। अगर आप सोचोगे किसी एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ लूँ, तो हाँ उसके क्वेश्चन शायद आप सही कर पाओ, लेकिन और जो अलग एरियाज़ के क्वेश्चन हैं उनके बेसिक क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो जीके में तो सिर्फ इतनी रिकमेंडेशन मेरी आपसे है कि इन 30 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज बढ़ानी है। आपको बस एरियाज़ ज़्यादा एनालाइज करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उस तरह से पढ़ोगे, बिना डेप्थ में जाए, तब भी 15 से 20 नंबर तो बहुत आराम से आ जाएंगे, और थोड़ी किस्मत अच्छी रही तो 25 से 30 मार्क्स भी आ जाएंगे। थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग पर भी बात करूँगा मैं। एक ये चलन देखने को मिल रहा है कि क्योंकि टीचर्स इतना डरा भी दे रहे हैं कि 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल जब बिल्कुल 100% श्योर हो तभी लगाओ। उससे नहीं होगा सिलेक्शन, सीधी सीधी बात है। अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 हटा पा रहे हो तो फिर तो आपको लगाना ही है तुक्का। उसमें कुछ कहने वाली बात है ही नहीं कि आप उसके अंदर छोड़ के आ जाओ। लेकिन हाँ, इसके लिए भी मैं बताऊँगा आपको चीज़ें। तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग बिलो 35 जिनका भी है, वो ये समझो कि आपके पास जो ये वरदान मिला है ना आपको रीजनिंग का, ये आप छोड़ रहे हो। अगर आप 35 नंबर से कम ला रहे हो, तो मतलब आप अपना प्रीलिम्स की सीट जो है ना, वो अपने आप से, अपने हाथों से दूसरे बच्चे को दे दे रहे हो। ये सीधी सीधी बात है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिफाइंड है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस डिफाइंड है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही आने वाला है, ऐसा कुछ बाहर से कुछ अलग नहीं आने वाला है। एक महीने का टाइम है, इससे पहले भी काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप रीजनिंग में 35 से नंबर से ज़्यादा नहीं ला पा रहे हो, 42 नंबर से ज़्यादा नहीं ला रहे हो, तो मतलब समझो कि आपकी कहीं कमी है। आप सिर्फ रीजनिंग को बहुत हल्के में ले रहे हो, जबकि रीजनिंग बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो आपका सिलेक्शन कराएगी प्रीलिम्स। अगर रीजनिंग नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन रीजनिंग है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो मतलब आप अपने आप से सीट आप दूसरे को दे दे रहे हो। बच्चों के 40+ मार्क्स आ रहे हैं, ये समझो कि एवरेज जब बच्चे 39.12 मार्क्स ला रहे हैं, तो जितने एवरेज से कम है मतलब उनके काफ़ी कम कम भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे 40 से ऊपर भी लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट अलग से सीख रखा है बच्चों ने, जैसे टेक्निकल में है। टेक्निकल में इतनी बड़ी रेंज भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है, तो कई बार रेंज हम कवर नहीं कर पाते हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर को, तो उसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो 40-45 मार्क्स तक लाने पड़ेंगे आपको रीजनिंग में, और इसकी तैयारी के लिए सिर्फ ये बात है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, रिकमेंडेशन भी साथ में बता देता हूँ मैं आपको। रीजनिंग में जिनके नंबर 35 से कम आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो अभी ये जो 50 क्वेश्चन का मैं सेट आपको दे रहा हूँ करने के लिए, उसको या तो छोड़ दो, या फिर उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको लग रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हो, एज वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उनको सेपरेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो स्पेसिफिकली आपको उनको टाइम देकर उनको सीखना पड़ेगा। और फिर साथ साथ 50 क्वेश्चन का सेट तो करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन का सेट क्वेश्चन सीखने के लिए नहीं है। 50 क्वेश्चन का सेट जो है वो ये है कि आपने क्वेश्चन तो सभी सीख लिए हैं, लेकिन उतने पर्टिकुलर टाइम में आप ये सब क्वेश्चन कर पाओ एक्यूरेसी के साथ। इसलिए 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपको करने के लिए देता हूँ, और डेली करने के लिए देता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूंगा कि डेली आपको 50 क्वेश्चन का सेट करना है, तो 1% 2% बच्चे ही हैं जो शिद्दत से करेंगे। मैं डेली आपको बताता हूँ कि ये वाला टेस्ट आपको देना है, टेस्ट नंबर 5 टेस्ट नंबर 6 देना है, तो बच्चे कर भी लेते हैं, आप लोग कर भी लेते हो। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो क्यों आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है डेली बेसिस पे, तो क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हो? कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ के बारे में मुझे पहले पता चल जाता शायद। आपको अगर जो पता चल चुका है इस चीज़ का, और आप शुरू से इस गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। लिटरली मैं खुद से मिस करता हूँ। अब
अगर मैं अपने फेलियर में गिनूँ इस चीज़ को, कि अगर कोई मुझे ऐसे बताने वाला होता कि हाँ भाई आज ये पढ़ना है तुझे, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, लिटरली बहुत पहले सिलेक्शंस हो जाते। गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं डेली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, आखिरी के 30 दिन पता है कैसे जाते हैं? बिल्कुल इस तरह से होता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, भले ही हमने पूरी मेहनत कर रखी हो, लेकिन आखिरी के 30 दिन में मुश्किल से 30 घंटे भी आ जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है अगर खुद से पढ़ रहे हो। मैं तो आपको डेली 10-10 घंटे का स्केड्यूल बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह से पढ़ो। कभी कभी छूट जाता है, कोई पर्सनल दिक्कतें आ जाती हैं, सभी के साथ है, हर एक कोई ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली गाइड करूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसका फ़ायदा उठाओ, सिलेक्शन लो, अपने फैमिली का हाथ बटाओ, अपनी सोसाइटी में कुछ सुधार करो। रिकमेंडेशन ये है कि जिसके 35 से कम नंबर आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, वो 50 क्वेश्चन का सेट तो करेगा ही, साथ में उसे एक्स्ट्रा मेहनत ये करनी है कि जो जो टॉपिक वो नहीं कर पा रहा है उसके लिए अलग से 15-20 मिनट देगा। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आखिरी के 30 दिन है, इसमें आप ये बच के नहीं निकल सकते कि मैं 4 घंटे रीजनिंग को दे दूंगा तो बाकी नहीं। यार बहुत टाइम है, पढ़ सकते हो। अब जो जॉब वाले होंगे तो भाई बात यह है ना कि आपने जॉब को चूज़ करा हुआ है, आप जॉब के साथ जितना टाइम निकाल रहे हो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कंस्ट्रेंट है टाइम का, उसका भी आप इस्तेमाल करोगे सही से, तब भी चीज़ें हो जानी है। आप जॉब में हो तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि हाँ आप थोड़े बेटर थे इसलिए आप अभी तक जॉब पकड़ चुके हो पहले से, मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि जितना टाइम आपको मिला है उसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास 4 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप कर क्या सकते हो इसके अलावा? अब एटलीस्ट 4 घंटे को तो पढ़ो। अब ये सोच के कि 4 घंटे ही है मेरे पास तो कैसे होगा सिलेक्शन, 4 घंटे तो पढ़ो कम से कम। ये मेरी मतलब रिकमेंडेशन रहेगी आपको। जिसके 35 से कम नंबर आ रहे हैं वो 50 क्वेश्चन का सेट भी करेगा, और साथ में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में वीक हैं उनकी वीडियोस देखो, उनको बुक से पढ़ो या फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, ये आपको करना ही है। जिसके 40 से अबव मार्क्स आ रहे हैं उनको तो 50 क्वेश्चन का सेट डेली लगाना ही है, ये 45 प्लस भी जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे। और अगर जो आपके 45 मार्क्स जा रहे हैं तो मतलब समझो टेक्निकल और जीएस मिला के 100% आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराएगा प्रीलिम्स में। मेंस की अलग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल फोकस यही होना चाहिए कि मैं किसी तरह से प्रीलिम्स क्लियर करके अपना टाइम खरीद लूँ, ये टाइम बाई कर लूँ मैं 2 महीने का मेंस के लिए, इसमें जी जान लगाऊंगा मैं 2 महीने में। ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे 2 महीने का टाइम मिल जाता मैं पता नहीं क्या कर देता। अभी आपके पास ये ये 30 दिन का टाइम है, इसमें बाई करो ये 2 महीने का टाइम, प्रीलिम्स में क्लियर करो, उसके 2 महीने में लग के करो ना तैयारी। तो रीजनिंग में ये रिकमेंडेशन रहेगी। टेक्निकल में अगर आपके 45 नंबर से कम आ रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कब से तैयारी कर रहे हो, तो ये समझो कि 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं, बिल्कुल एवरेज टाइप के क्वेश्चन, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर मतलब कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज पे होंगे, या फिर वही चीज़ों को घुमा फिरा के थोड़ा सा बोल दिया जाएगा। अगर आपने PYQ भी अच्छे से कर रखी है तो 50 नंबर आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक बार टेक्स्ट बुक का टेस्ट खोलने जा रहा हूँ, फुल टेस्ट 13। स्क्रीन पर नहीं देख पाऊँगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ के ज़रूर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। इससे भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि ये जो आप सोच रहे हो कि आपके इतने नंबर कम आ रहे हैं टेक्निकल में, तो इसमें कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हो और नहीं हो पा रही है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कर देना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन सैम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको होने चाहिए थे, और आप देखना। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे मान लो आपके टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाकी सब में भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे समझो कि मान लो आपके 100 में से 45 नंबर आ रहे हैं टेक्निकल में। अब कुछ चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको अभी एनालाइज करते हुए ये चीज़ नोट डाउन करनी है। पहला, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए। सिली मिस्टेक मतलब आपके कॉन्सेप्ट सही थे, आपको उस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन आपने कुछ गलती से गलत कर दिया। जैसे जैसे आपसे रिकमेंडेशन पूछी वाटर सीमेंट कंटेंट की, ठीक है, या फिर वो सॉरी वाटर सीमेंट रेशो या फिर सीमेंट कंटेंट की आपसे वैल्यू पूछी PCC के लिए, और आपने RCC सोचा और लगा दिया सीधा आंसर। ये है सिली मिस्टेक। आप भले ही PCC और RCC दोनों की वैल्यू जानते थे, लेकिन ये सिली मिस्टेक थी। तो ये अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नहीं होगी, तो मतलब 45 से ज़्यादा नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो
वो क्वेश्चन नोट डाउन करो जो आपके सिली मिस्टेक हुए हैं, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ों को आपने नोट कर लिया सिली मिस्टेक में, जबकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। मान लो वो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन मान लो। दूसरा, कुछ चीज़ें जो आप मिस कर दिया आपने, या फिर आप भूल गए, ठीक है, भूल गए, जैसे आपने पढ़ा तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन हल्का सा दिमाग में नहीं आ रहा है आपके, कि भूल गए, या जैसे फॉर्मूला आप भूल गए, ठीक है, वो मान लो 5 क्वेश्चन थे ऐसे। तीसरा, कि कॉन्सेप्ट तो नहीं पता था आपको, फॉर्मूला भी नहीं पता था, लेकिन आपने उसको पीवाईक्यू में ज़रूर देखा था, बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि हाँ पीवाईक्यू में एक फैक्ट की तरह मैंने इसको देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसके भी मान लो 5 क्वेश्चन रह गए। अगर ये 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो 45 से कितने ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, 45 में से थोड़े नंबर कम होंगे जो आपके तुक्के लग गए होंगे, लेकिन ओवरऑल देख लिया जाए तो 55 मार्क्स आ सकते हैं अगर जो 45 आ रहे हैं आपके, ठीक है। अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं तो 15 नंबर ऐड कर सकते हो आप। सिंपल सी बात इतनी है। टेक्निकल में अगर जो आपके मार्क्स बहुत कम भी आ रहे हैं तो इन चीज़ों को देखो ये कितने हैं। अगर ये बहुत कम है, जैसे मान लो ये तीनों मिला के आपके 5 क्वेश्चन ही आए, ठीक है, कि आपके 35 थे तो 40 हो जाएंगे, तो दिक्कत पता है क्या है? तो दिक्कत यह है कि आपने वाइड रेंज नहीं रखी है अपनी। आपने ना पीवाईक्यू अच्छे से किया है, आपने पढ़ना ही टेक्निकल अभी शुरू किया है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मान लो आपके 40 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले पीवाईक्यू पे ही ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत रॉकेट साइंस की तरफ नहीं जा सकते, आप बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट के नहीं जा सकते। कम से कम पीवाईक्यू तो करो, एसएससी जेई का पीवाईक्यू खत्म करो आखिरी के 1 महीने में, इतना तो करो। आप सोचोगे कि बहुत डेप्थ में चीज़ों को चले जाऊँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। बहुत डेप्थ में जाना मतलब आप रैंक इंक्रीज़ करने के लिए जा रहे हो, अपनी रैंक अच्छी करने के लिए जा रहे हो। पहले सिलेक्शन तो लो, तभी तो रैंक बढ़ाओगे, अपनी रैंक सही करोगे। तो जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं पहले पीवाईक्यू पे फोकस करो, बिल्कुल बेसिक पे। और जिनके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, जिनके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करो, ये 3 चीज़ों को देखो। यहाँ पे कितने मार्क्स और बढ़ रहे हैं। मान लो आपके यहाँ पे 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? फिर ध्यान देना है इस चीज़ पे। जो आपने पढ़ लिया वो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, उस पर ध्यान दो, उसको और अच्छे से पढ़ो, उसका और अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। और जो नई चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा कम कर दो, नई चीज़ें बहुत कम पढ़ो, पुरानी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से रीजनिंग मतलब अच्छे से रिवीजन करो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। और आप इस चीज़ को भी देखोगे तो आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ प्रेशर में टाइम की कमी की वजह से ये आप लगभग 10 से 15 नंबर आप ऐसे ही छोड़ देते हो अपने। अगर ये आपके वहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो मतलब सिलेक्शन तो है ही। रीजनिंग और टेक्निकल से सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जीके की आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जीके का भी मैंने रिकमेंडेशन आपको दे दी। जीके का तो रिकमेंडेशन हर एक बच्चे के लिए है, किसी के 5 नंबर आ रहे हैं, चाहे किसी के 15 आ रहे हैं, चाहे 20। सिंपल सी बात है, डेली बेसिस पे टाइम बेसिस से पढ़ो। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस उसको पढ़ लो, उसको थोड़ा ठीक से पढ़ लो, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, तो कर देना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अभी मॉक टेस्ट है, अभी चीज़ों को अप्लाई करके देख लो, हिट एंड ट्रायल करके देख लो। मैंने आपको बताया है कि 4 ऑप्शन अगर जो हैं, ठीक है, आपको एक ऑप्शन के बारे में ही पता है कि ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मार दो तुक्का, मॉक टेस्ट ही तो है। एटलीस्ट देख के पता तो चलेगा चीज़ों के बारे में। अगर आपको इसमें डर लग रहा है नहीं मारने में, कोई बात नहीं, अगर 2 हटा दिया फिर तो आँख बंद करके फिर मारना ही है आपको तुक्का। कई बार ऐसा होता है, जैसे लीनियर मेजरमेंट का क्वेश्चन आया आपसे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का दिया है, कम या ज़्यादा थी, इस तरह से अगर आपने निकाला और आपको आइडिया है कि 99 मतलब 100 मीटर से कम ही आने वाली है लेंथ। अब 100 मीटर से कम में 99.8 दे रखा है, 99.6 दे रखा है, तो इन दोनों में से क्या होगा? आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो मार दो तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से भी बचोगे तो अटैम्प्ट ही आपका ऐसे होगा 200 में से 110 115, और 110 115 अगर जो आपका अटैम्प्ट है, ये समझ लो गलत भी बहुत अच्छे होते ही हैं क्वेश्चन, भले ही कितने अच्छे से कर लो आप, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अटैम्प्ट बढ़ाना है आपको। अटैम्प्ट कैसे बढ़ता है? 110 से 115 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता है, लेकिन अटैम्प्ट 150 तक तब पहुंचता है, किसी को भी नहीं पता। 200 के 200 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, 150 क्वेश्चन भी किसी को नहीं आते। 110 से 120 क्वेश्चन ठीक है, ठीक ठाक लोगों को आते हैं। इसके बाद जो होता है ना, वो थोड़ा सा यही चलता है कि अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा, उसके अंदर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। अगर जो लोगे रिस्क तो डेफिनेटली एक लो ऑफ एवरेज के हिसाब से पॉजिटिव में ही नंबर आएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं क्यों मानूँ सर की बात, सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट में तो कोई आपको इनाम नहीं मिलने वाला ना। मॉक टेस्ट में तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हो ना, मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखो, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगर फ़ायदा नहीं मिला तो मत करना एग्ज़ाम में, लेकिन फ़ायदा मिला है तो फिर आगे बढ़ जाना। और फ़ायदा मिलने के बाद भी लगे ऐसा कि नहीं मैं फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करूँगा, तो वो आपके ऊपर बात है।
मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं चाहता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो देखो ये सब मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, अच्छे से इसको फॉलो करोगे, 40+ मार्क्स रीजनिंग में लिया होगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। 40+ मार्क्स रीजनिंग में आते ही टेक्निकल और जीके का मिलके 100% सिलेक्शन हो जाने वाला है आपका। टेक्निकल में भी ध्यान दो, अब तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, अब तक बहुत पढ़ के आए हो, अपने आप को कम मत समझो कि मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है। 4 साल बीटेक किया होगा या फिर डिप्लोमा किया होगा, कुछ तो सीखा होगा, बस उसका इस्तेमाल करो। और अपने दिमाग से जिस दिन आप ये चीज़ निकाल दोगे कि मैंने अभी से नहीं तैयारी की, मैं 4 साल से पहले से पढ़ रहा हूँ, तभी उसी पल आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, मेरा इसी साल सिलेक्शन होना चाहिए। ये जो हम मेंटल कंडीशनिंग होती है ना हमारी, माइंड कंडीशनिंग, इसका भी बड़ा रोल होता है। जब हम सोचते रहते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो अभी स्टार्ट किया है जस्ट प्रिपरेशन, तो दिमाग फिर इस तरह से ही खेलता है। दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा आपको, और बेवकूफ़ भी नहीं, सच्चाई यही है, आप पहले से पढ़ के आए हो, आपको बस देखना है, चीज़ें हो जाएंगी बड़े आराम से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अच्छा 40+ मार्क्स आ जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, टेक्निकल और जीके भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपको डेली गाइड कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं डेली आपको बता रहा हूँ करने के लिए, उतना भी कर लोगे, तब भी प्रीलिम्स तो क्लियर बहुत आराम से हो जाएगा। और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो मेंस के भी बड़े दावेदार बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैं अभी इस वीडियो के बाद आपकी टास्क वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।